हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि निम्सोलाइड कैसे एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है। आजकल हम जो है खुद ही सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन का जो है मिसयूज़ करते हैं विदाउट ये जाने कि इसके कितने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हमें जब भी कोई मेडिसिन लेना हो उससे पहले हमें ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, फार्मासिस्ट की सलाह लेनी चाहिए क्या ये ड्रग सेफ है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निम्सोलाइड कैसे एक्यूट लिवर फेलियर। निम्सोलाइड इंड्यूस्ड एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर इसका दूसरा नाम है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर जो है ये दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो है वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, इनसे हो सकता है। और जो दूसरा काज है वो होता है ड्रग इंड्यूस्ड एक्यूट लिवर फेलियर। इसमें हम आज बात करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड एक्यूट लिवर फेलियर में से निम्सोलाइड इंड्यूस्ड जो है, जो कि एक पेन किलर है, जो कि आता है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि कॉक्स इनहिबिटर होता है। निम्सोलाइड जो है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर होता है। इसकी वजह से क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते हैं, तो फिर पेन। लानसिट जो कि जर्नल है, इसका जो है एल्सेवियर हेल्थ साइंस जो है पब्लिश करता है। इसमें 1999 में आर्टिकल आया जिसका नाम था COX-2 इनहिबिशन एंड फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि एक 58 इयर्स ओल्ड वुमेन थी जिसको कि क्रोनिक बैक पेन थी, उसको निम्सोलाइड दिया गया एज ए पेन रिलीवर। 10 दिन के बाद उसको लगा कि मेरा जो है सेहत खराब हो रहा है, तो उसको हॉस्पिटल लिया गया। हॉस्पिटल में उसको चेकअप किया गया। उसमें चेकअप में देखा गया कि इसके जो लिवर जो सीरम एंजाइम्स थे ये थोड़े रेज हुए हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं रेज हुए हैं। उसके बाद उसको फिर से निम्सोलाइड दिया गया। 2 वीक्स के बाद उसने नोटिस किया डार्क यूरिन, और उसको नाश्ता भी आ गया था, और उसको जो है जॉन्डिस भी डेवलप हुई थी। तो जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, हॉस्पिटल में लेबोरेटरी टेस्ट्स किए गए थे। लेबोरेटरी टेस्ट्स की रीडिंग जो है वो ये थी, जैसे कि इसका बिलिरुबिन जो था 16.9 mg/dL था। ALT जो कि एंजाइम है इसका 1046 यूनिट पर लीटर, AST 386 यूनिट पर लीटर, अल्कलाइन फास्फेटेज 114 यूनिट पर लीटर, जो कि ये जो बिलिरुबिन भी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, और इन जो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन थी ये भी बहुत ज़्यादा थी। ये लिवर के एंजाइम्स होते हैं, अगर लिवर कभी डैमेज होगा, लिवर इंजरी होगी, तो ये एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है। तो जो इसको जब वायरल हेपेटाइटिस टेस्ट किया गया था वो सभी नेगेटिव थे, चाहे A, B, C, D, E, और इसको कभी जो है लिवर प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इस लेडी को जो है लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था, और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ 2-3 दिन के बाद जो है इसकी डेथ हुई थी। इंसिडेंट जो है ये उनमें से एक इंसिडेंट था, जो कि पहले जो है लिवर टॉक्सिसिटी हुई थी निम्सोलाइड यूज करने से। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया, इसमें एक स्टडी हुई जो कि पब्लिश हुई 2019 में। इसमें जो है 33 पेशेंट्स पार्टिसिपेट हुए, और इसमें ये देखा गया है कि निम्सोलाइड जो है ये सिग्निफिकेंटली हायर हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है अदर NSAIDs के मुकाबले। इसमें ये देखा गया है कि जो ऑलमोस्ट हाफ जो परसेंटेज थी, इनको या तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ी या इनकी डेथ हो गई थी एक्यूट लिवर फेलियर की वजह से, निम्सोलाइड की वजह से। इनमें से कुछ पेशेंट्स की जो लिवर टॉक्सिसिटी हुई थी वो 15 दिनों के अंदर हुई थी, और कुछ सीवियर केसेस
वो भी देखे गए जिनको 3 to 5 डेज के अंदर ही लिवर टॉक्सिसिटी हुई थी निम्सोलाइड की वजह। देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ निम्सोलाइड इंड्यूस्ड लिवर फेलियर। अब हम देखेंगे कि निम्सोलाइड कैसे जो है लिवर टॉक्सिसिटी करता है। ये जो है क्लासिफाइड है इडियोसिंक्रेटिक ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। जो इडियोसिंक्रेटिक का मतलब है कि अनप्रेडिक्टेबल और ये डोज डिपेंडेंट भी नहीं होता है। जो पैरासीटामोल जो होता है वो भी लिवर इंजरी कर सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है, लेकिन वो डोज डिपेंडेंट लिवर फेलियर कर सकता है। मतलब रिकमेंडेड डोजेस पे वो लिवर फेलियर नहीं करता है, लेकिन निम्सोलाइड जो है अपने नॉर्मल डोजेज पे ही लिवर जो है डैमेज कर सकता है। अब जो पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम देखेंगे। मेटाबॉलिक बायो एक्टिवेशन। निम्सोलाइड का जो है मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं इसके। वो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है वो लिवर के प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हिपेटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं, हिपेटोसाइट्स लिवर सेल्स को वो डैमेज कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब जो ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनकी वजह से क्या है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे हाइड्रोक्साइड रेडिकल होता है, सुपरऑक्साइड रेडिकल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल होता है, या और बहुत सारे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकते हैं, जैसे लिपिड्स को, डीएनए को, प्रोटीन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकते हैं। निम्सोलाइड की वजह से ग्लूटाथियोन GSH ग्लूटाथियोन की डिप्लेशन हो सकती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, लिवर में होता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ग्लूटाथियोन जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है और फिर जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डैमेज कर सकते हैं लिवर को। तो निम्सोलाइड की वजह से इसकी डिप्लेशन हो सकती है और फिर जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डैमेज कर सकते हैं लिवर को। तीसरा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शनिंग। इससे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन इम्पेयरमेंट हो जाता है, एटीपी नहीं बनते हैं, उसकी वजह से जो है एनर्जी इम्पेयरमेंट हो जाती है और फिर सेल डेथ हो जाती है इससे। फोर्थ जो है वो है इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म। अब जो है इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं निम्सोलाइड की मेटाबॉलिज्म की वजह से, ये एक्ट कर सकते हैं एज ऑटो एंटीजन, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, विच इन्वॉल्व जैसे कि टी लिम्फोसाइट और साइटोकाइनेस, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो सकता है, इंटरफ्रियन गामा हो सकता है। इनकी वजह से है क्या है कि इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो सकता है लिवर को, तो उसकी वजह से क्या है लिवर सेल नेक्रोसिस हो सकती है, मतलब लिवर डेथ हो सकती है, लिवर सेल डेथ हो सकती है। इसी टॉक्सिसिटी की वजह से निम्सोलाइड जो है विड्रॉ किया गया, जैसे स्पेन में, आयरलैंड में, सिंगापुर, टर्की में, और ये इसको कभी मार्केट नहीं किया गया था USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में। इन कंट्रीज में उसको मार्केट नहीं किया गया है आज तक। तो इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।